1,11,000 इतने लोगों को अर्बन एरिया में मकान मिले हैं। जो रूरल योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, इसमें 2,09,52,000 इतने लोगों को देश भर में आवास मिले हैं। और लेकिन यहाँ आंकड़ा थोड़ा इधर का मुझे नहीं मिला है। दूसरी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना जो है, एक फैमिली को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए देने की योजना है। और ये योजना 2018 में से शुरू हुई और अभी तक 5 करोड़ 29 लाख इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। और बिहार में देखा जाए तो 6,85,000 इतने लोगों को मतलब इसका फायदा हुआ है। तो यहाँ माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, इसीलिए मतलब ये राज्य को फायदा नहीं देना है। ऐसी भूमिका हमारे नरेंद्र मोदी सरकार की नहीं है। नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार कभी भी हमारे पास आ सकते हैं। और नीतीश कुमार मतलब पहले उधर से इधर आए थे, अभी इधर से वहाँ चले गए हैं। लेकिन एक बात मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि जो बेंगलोर की मीटिंग में जो इंडिया जो नाम दे दिया है अपोजिशन को, वैसा राहुल गांधी के दिमाग में कभी क्या आएगा मालूम नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें आ गई और उन्होंने जोड़ तोड़ करके इंडिया का जो नाम है, ये अलायंस का नाम इंडिया दे दिया है। लेकिन उसको हम इंडिया तो नहीं बोलते, उसको हम बोलते INDIA। और मैंने भी इसका डेफिनेशन किया है कि आई का मतलब इंट्रोडक्शन, एन का मतलब निगेटिव, इंट्रोडक्शन, एन का मतलब निगेटिव, डी का मतलब डेट, और डी का मतलब डी का मतलब डेट, और आई का मतलब आइडिया, और ए का मतलब अलायंस। तो मतलब इसी तरह का जो ये आउटडेटेड अलायंस है, तो इसीलिए जिस तरह मतलब वो इंडिया का नाम यूज़ कर रहे हैं। एक ज़माना था कि इंडिया इज़ इंदिरा, इंदिरा इज़ इंडिया, इसी तरह की बातें की जाती थी। इंदिरा जी के बारे में हमको आदर है, उन्होंने देश के लिए सेक्रीफाइस किया है। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री पद पर एक महिला बैठी थी, इसका हमें बहुत बड़ा गर्व भी है। लेकिन जिस तरह नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर रहे हैं, कांग्रेस के ज़माने में कुछ हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। 10% हुआ, 100% होना चाहिए था तो वो नहीं हुआ, करप्शन बढ़ता गया। इसीलिए 2024 में जनता ने नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री पद बिठाया है। बीजेपी को 282 सीटें में मिली थी और पूर्ण बहुमत से बीजेपी सत्ता में आई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो छोटे छोटे दल है उनको भी साथ में रखकर इस सरकार को एनडीए सरकार बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस उसको वो बोलते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे सरकार के खिलाफ ये सभी नेता लोग एक साथ आ रहे हैं। अच्छी बात है, आपको लोकतंत्र में अधिकार है, हमें हराने का आपको अधिकार है और आपको हराने का भी हमको अधिकार है। इसीलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के नंबर 1 के पॉपुलर नेता है। ये अपोजिशन लीडर को ठीक नहीं लग रहा है, उनको पेट में दुख रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर बनते जा रहे हैं और देश का विकास हो रहा है। आपने देखा है कि नेशनल हाईवे जो है ये बहुत ही 4 लेन 6 लेन बहुत अच्छी तरह हो रहे हैं। हमारे नितिन गडकरी जी उन पर ध्यान देकर काम कर रहे हैं और देश के विकास के लिए हम पूरा हमने काम किया ऐसा नहीं बोलते हैं, लेकिन हमारी गति विकास के दिशा से है। और अगले 5 साल अगर हमको मिलेंगे देश के तो दुनिया की इकोनॉमी में हम 10वें नंबर पर थे, अभी हम 5वें नंबर पर आ गए हैं। और 2024 में अगर हमको और मौका मिलेगा, 2024 में हम 350 से ज़्यादा सीटें हम जीत सकते हैं। यहाँ जो बिहार है, बिहार में भी मतलब बीजेपी की ताकत मजबूत है। और माननीय नीतीश कुमार जी हमको छोड़कर चले गए हैं, ये हमको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन वो तो चले गए हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया का नाम का विरोध किया है, मतलब जो नाम राहुल गांधी ने दे दिया है, तो मतलब वो इंडिया नाम देने के बाद वो मीटिंग से चलकर आए थे। तो हमारा निवेदन है कि भाई दोबारा मुंबई की मीटिंग में उन्होंने नहीं जाना चाहिए। और नीतीश कुमार जी के मेरे अच्छे उनके साथ संबंध है, जब वो रेल मंत्री थे
अटल जी के सरकार में जब रेल मंत्री थे तब भी मेरे उनके साथ अच्छे संबंध रहे हैं। जब हमारे महामहिम आदरणीय आर.एस. गवई जब यहाँ के गवर्नर बन गए थे तब से भी उनके साथ हमारे अच्छे से संबंध है। तो उनके वो सोशलिस्ट नेता है वो, इसीलिए उनके बारे में हमको ज़रूर आदर है। लेकिन अभी वो वहाँ चले आरजेडी के साथ चले गए हैं। तो मेरा सवाल इतना है, वो आरजेडी के साथ आपको जाना ही था तो फिर हमारे साथ क्यों आना था? मतलब इसके पहले उनको छोड़कर आप इधर आए थे। मैं यहाँ आया था मुंगेर में, एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का सम्मेलन था और वहाँ मतलब रिपब्लिकन पार्टी को मजबूत करने के लिए मैं बिहार में आता रहूँगा। अभी मेरी पार्टी की उतनी ताकत नहीं है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी की विचारधारा का आंदोलन पूरे देश भर में है और बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानने वाले काफ़ी लोग अपने देश में हैं। तो बाबा साहब की जो पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, तो उस पार्टी के प्रोग्राम के लिए कल मैं आया था। और दूसरा प्रोग्राम आज यहाँ ये है कि काल कथित रामविलास पासवान जी, इनके ऊपर एक किताब निकली है। संजय पासवान जी ने ये किताब का रामविलास पासवान जी पर एक किताब निकली है और उसका विमोचन और उस पर चर्चा जो है, ये चर्चा विधान परिषद सभागार में आज है। इसलिए मैं 2 दिन के दौरे पर मैं आज बिहार में आया था। तो आज मेरे मंत्रालय के जो अधिकारी है, जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मेरा मंत्रालय है, इस मंत्रालय के माध्यम से यहाँ राज्य में क्या तकलीफ है, क्या क्या स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इसके बारे में सभी अधिकारी जो है एसटी ओबीसी के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ आज मेरी बातचीत हुई। तो मेन हमारी एक स्कॉलरशिप की स्कीम है और इस स्कॉलरशिप की स्कीम के संबंध में मैंने रिव्यू लिया। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट के जो स्टूडेंट है प्री मैट्रिक के, तो प्री मैट्रिक 1 से 10 तक होता है। तो प्री मैट्रिक के जो स्टूडेंट है, ये शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट 39 लाख है। 39 लाख जो स्टूडेंट है ये हमारे शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट प्री मैट्रिक के है और पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट 1,57,550 है। ओबीसी के जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक के 53,06,000 इतने ओबीसी के स्टूडेंट हैं और प्री मैट्रिक के 1 to 10 के स्टूडेंट जो है ओबीसी के, ये 95,39,000 इतनी स्टूडेंट की संख्या मतलब उनकी है। एट्रोसिटी एक्ट का मैंने रिव्यू लिया, उसमें 2019-20 में 6,694 इतनी केसेस है और उसमें मर्डर की केसेस 80 है। 2020 में 7,574 इतनी एट्रोसिटी केसेस है और मर्डर की केसेस 91 है। 2021 में 5,961 केसेस है और 112 मर्डर है। 2022 में 6,649 इतनी केसेस है, 92 मर्डर है। 2023 में अभी तक वो 1,826 इतनी केसेस है, 31,000 है। तो ये दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में ज़्यादा केसेस अपने को नज़र आती है। तो ये बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है। बिहार में गौतम बुद्ध ने अपनी फिलॉसफी दे दी थी, समतावादी फिलॉसफी दे दी थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी की तो सरकार है। नीतीश कुमार जी बहुत सालों से यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और उनसे मेरा निवेदन है कि दलित समाज के तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। दलितों का संरक्षण करने के लिए विशेष कोई योजना बनाने की आवश्यकता है। मर्डर की केसेस भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके लिए राज्य की सरकार जो है, इस सरकार ने दलितों की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये मेरा उनके लिए निवेदन है। मेरा मंत्रालय जो है ओल्ड एज के लिए भी काम करता है। तो ओल्ड एज के जो लोग हैं, ये मतलब हम पेंशन जो देते हैं, ये सेंट्रल की स्कीम के अंतर्गत 34,87,000
इतने लोगों को हम पेंशन देते हैं और स्टेट के स्कीम में 41 लाख लोगों को पेंशन दी जाती है। हाँ, इतने ज़्यादा नहीं है। 2019 में तो 16 इंटरकास्ट मैरिज है, 2020 में 60 है, 2021 में 61 है, 2022 में 82 है और 2023 में 25 है। तो राज्य सरकार के तरफ से इनके लिए 1 लाख रुपए दिए जाते हैं इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को। लेकिन मेरा मंत्रालय जो है अम्बेडकर फाउंडेशन है, उसके माध्यम से हम 2,50,000 रुपये इतना हम पैसा देते हैं। तो जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज किया है उनको मेरा अपील है तो हमारे मंत्रालय की तरफ अप्लाई करें, उनको 2,50,000 की मदद हमारे मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। इसी तरह की भी हमारी कहना है। बाकी डिसेबिलिटी जो है ये कम से कम 23 लाख जो है, 23 लाख लोगों की संख्या मतलब डिसेबल की है। और डिसेबल का जो परसेंट डिसेबल का देश भर में 2,68,00,000 इतने लोगों का पॉपुलेशन जो है 11 की जनगणना के मुताबिक है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए 2014 में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना शुरू की थी। जनधन योजना बैंक में अकाउंट खोलने की योजना थी। आम आदमी हो, कोई भी आदमी हो, उन्होंने बैंक में अकाउंट खोलना चाहिए। तो 2014 में योजना शुरू हुई थी। तो अभी 2023 तक कम से कम 49 करोड़ 48 लाख 83,000 49 करोड़ 48 लाख 83,000 इतने लोगों के अकाउंट पूरे बैंक में खुले हैं। और बिहार का आंकड़ा देखा जाए तो 5 करोड़ 57 लाख 62,000 5 करोड़ 57 लाख 62,000 इतने लोगों के अकाउंट मतलब पूरे बिहार स्टेट में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू हुई थी 2015 में और ये योजना ऐसी है कि 50,000 रुपये से लेकर 10 लाख तक बैंक से लोन लेने का ये मतलब मुद्रा योजना है। और इसमें मतलब कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं है। तो जो भी नौजवान अप्लाई करेगा उसको बैंक ने लोन देना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इसलिए मुद्रा योजना शुरू हुई थी और अभी तक कम से कम 42 करोड़ 38 लाख 45,000 42 करोड़ 38 लाख 45,000 इतने लोगों को अभी तक लोन मिला है। और बिहार का अगर देखा जाए तो 4 करोड़ 53 लाख 64,000 4 करोड़ 53 लाख 54,000 इतने लोगों को मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस सिलेंडर देने वाली योजना है। अभी तक ये 2016 में योजना शुरू हुई थी और अभी तक 9 करोड़ 58 लाख 58,000 9 करोड़ 58 लाख 58,000 इतने लोगों को देश भर में गैस कनेक्शन में मिले हैं। और बिहार में 1 करोड़ 7 लाख इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की है तो उसमें कम से कम अभी तक 75 लाख 52,000 इतने लोगों को मकान देश भर में। तो मतलब जिस तरह हमारे मंत्रालय ने रोहिणी समिति का निर्माण किया है और उसके पहले हमारे मंत्रालय ने 10% आरक्षण सवर्णों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को देने का निर्णय भी लिया है। उसके साथ साथ जो ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन अभी मिलता है उसमें कालेलकर कमीशन के माध्यम से जो आंकड़े आए हैं वो तो अधिकृत आंकड़े नहीं है, लेकिन कालेलकर कमीशन के माध्यम से देश में 52% ओबीसी की संख्या हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। तो मेरे पार्टी की तरफ से मैंने पार्लियामेंट में मांग किया है। कल ही अभी SC ST का सेंसस होता है लेकिन ओबीसी का नहीं होता है, जनरल कैटेगरी का नहीं होता है, तो सेंसस करना ही है। तो ओबीसी के साथ साथ जनरल कैटेगरी का भी सेंसस होना चाहिए ताकि हर कास्ट की कितनी पॉपुलेशन है इसकी जानकारी मिले। तो पार्टी की तरफ से मेरी सरकार को मांग है, मैं तो सरकार में हुई है, लेकिन मेरी RPI की तरफ से मेरी सरकार को मांग है कि देश में जो अभी आने वाला जो 21 का सेंसस है वो 21 का सेंसस जाति के आधार पर हो। इसी तरह की मेरी पार्टी की तरफ से भी मेरी मांग है। और जो क्या चौधरी उन्होंने बोला है तो मतलब मेरी पार्टी की तरफ से हमारी मांग है। प्रधानमंत्री तो मना कर रहे हैं, लेकिन जो मैंने ये बताया कि नहीं मना मतलब अभी उसमें अभी तक जब 10 साल के बाद जो सेंसस होता है
तो उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी ये है कि कास्टिज्म को ख़त्म करने का कानून अपन बनाया है। तो उसमें टेक्निकल डिफिकल्टी ये है कि अगर कास्टिज्म को ख़त्म करने का कानून बन गया है तो फिर कास्ट के आधार पर कैसा सेंसस हो, ये सरकार की टेक्निकल डिफिकल्टी, ये सरकार की डिफिकल्टी भी है और पहले सरकारों की भी थी, तो पहले सरकारों ने भी नहीं किया है। लेकिन उसमें क्या मार्ग निकालना है थोड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार सोचे। लेकिन मेरे पार्टी का मांग है कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और रोहिणी कमीशन का जो आपने पूछा है, रोहिणी कमीशन स्टडी कर रही है कि जो इसमें जो कास्ट है उसमें मतलब कैटेगराइजेशन जो है, कैटेगराइजेशन करके वहाँ उसमें 2-3 ग्रुप अगर बनाए जाते हैं तो उसमें हर कास्ट को उसका फ़ायदा होगा। उसके लिए अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन कैटेगराइजेशन होना चाहिए, ये मेरा भी मत है और उसके लिए ज़रूर मेरा मंत्रालय विचार कर रहा है। ठाकरे जी आपने मैं हमेशा आता रहूँगा बिहार, लेकिन जो गलत काम करेंगे उनके ऊपर मैं करूँगा प्रहार। अठावले साहब का प्यार पुराना है, लगातार संसद में भी देखते रहे हैं बीजेपी को लेकर अपने प्यार जताता रहा है। अब जो नया गठबंधन जो बना है इंडिया जिसका नाम है, उसका अगुवाई भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। अभी मुंबई में जाकर जो बैठक होने वाली है, नीतीश जी को चाहेंगे कि वो एक बार फिर से आपके साथ आए और लेंगे? अगर नहीं, नीतीश जी हमारे सबके मित्र हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ जब इलेक्शन हुआ था तब 45 कितनी 46-47 सीटें उनकी आई थी। उसके बावजूद भी उनको मतलब यहाँ का मुख्यमंत्री पद देने का निर्णय नरेंद्र मोदी जी ने ले लिया और नरेंद्र मोदी जी के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे हैं। तो हम यही अपेक्षा करेंगे कि भाई वो मुंबई की मीटिंग में ना जाए, मतलब वहाँ कोई जाने से फायदा नहीं है। तो मुंबई की मीटिंग में माननीय नीतीश कुमार जी ने नहीं जाना चाहिए, ऐसा हमारा उनको सलाह है। अठावले साहब अभी 21 जो सांसदों की टीम गई है मणिपुर हिंसा को लेकर के, वहां पर जो ग्राउंड रिपोर्ट जानने की गई है ये टीम, आपको क्या कहना है इसके बारे में? हमारा कहना है कि अपोजिशन नेता लोग सब गए, अच्छी बात है, लेकिन वो अपोजिशन नेता मणिपुर के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। रोज हाउस में हंगामा कर रहे हैं। सरकार ने बोला है कि भाई चर्चा के लिए हम तैयार है, उसके बावजूद भी बहाना बनाकर पीएम ने आना चाहिए, इसी तरह की बात हो रही है। हमने बोला पहले चर्चा तो शुरू करो, माननीय अमित शाह जी होम मिनिस्टर के नाते रिप्लाई तो देगी, लेकिन आपका बहुत ही आग्रह होगा तो पीएम भी आने का विचार कर सकते हैं, लेकिन पहले चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन वो चर्चा जो भाग रहे हैं, लेकिन वो मणिपुर गए तो अच्छी बात है। वहाँ की जो सत्य चित्र है, सत्य रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट सरकार को दे, चर्चा शुरू करे। 11 तारीख तक अपना अधिवेशन है, तो वहाँ से आने के बाद मंडे के बाद मतलब वो चर्चा शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसको भी सरकार के तरफ से बताया गया है कि हम चर्चा के लिए तैयार है, अविश्वास प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। आपके मन में सर विचार है कि नीतीश कुमार आप लोगों की तरफ आ जाए? ठीक है। मणिपुर के बाद पश्चिम बंगाल और बिहार घटनाएं हुई हैं, महिलाओं पर अत्याचार हुए हैं। जिस तरह से मणिपुर में 21 सांसदों गया था, वो जो इधर आए उनके ऊपर नहीं था, जो उधर रहे उनके ऊपर था। मतलब जो यहाँ एनसीपी के लोग जो इधर हमारे पास आए हैं, तो जिस तरह महाराष्ट्र में जिस तरह परिवर्तन हुआ है, सभी लोग छोड़ कर हमारे साथ आ रहे हैं, उसी तरह बिहार से भी हम अपेक्षा व्यक्त करते हैं कि महाराष्ट्र में जैसा हुआ है वैसा बिहार में भी होना चाहिए। और बिहार के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि भाई यहाँ भी ऐसा परिवर्तन होना चाहिए। आपको क्या लगता है शिवसेना और एनसीपी बचेगी अगले चुनाव तक, क्योंकि उनके पास नंबर अब कम बच गया, काफी लोग आपके साथ आ गए? अभी यहाँ एनसीपी और शिवसेना का मामला ऐसा है कि अभी उनके साथ बहुत कम लोग रहे हैं, इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी बहुत बड़ा अटैक मतलब माननीय नरेंद्र मोदी जी पर हम लोगों पर कर रहे हैं। तो जितना अटैक वो ज़्यादा करते रहेगी उतनी जनता हमारे साथ आएगी। यहाँ जिस तरह एक बाजू में 100 पार्टियाँ, उधर एक साथ 100 पार्टियाँ नहीं, लेकिन 26 पार्टियाँ एक साथ आई है, लेकिन हमारे साथ कम से कम 38 पार्टियाँ हैं। और ये जो 26 पार्टियों का एक ही नारा है, नरेंद्र मोदी जी को हटाओ। और लेकिन हमारा नारा है देश का विकास हमें करना है,
हम उनको हटाओ ऐसा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो हटाओ क्योंकि वो इतने पॉपुलर बन रहे हैं, इनकी जलन मतलब उनके दिमाग में है। और राहुल और हम उनको आह्वान करते हैं, इसी तरह हमारे एनडीए ने तय किया है कि भाई हमारा एक ही नेता है प्रधानमंत्री पद के लिए, उनका नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। उसी तरह आपका नाम एक जाहिर कर दीजिए, किसका नाम आप जाहिर करने वाले हैं? एक का नाम, इधर हर पार्टी का एक नेता प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, लेकिन प्रधानमंत्री का वक्त आने वाला नहीं है। हम तो 350 से ज़्यादा सीट जीतेंगे और इसी तरह मतलब हमारी एनडीए बहुत बड़ी मजबूत है, नरेंद्र मोदी जी मजबूत है। सर आप लोगों पे एक और आरोप लगता रहा है कि जो भी भ्रष्टाचार, अगर वहाँ भी मतलब जो 2 महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं तो सामने आई है वीडियो के माध्यम से ही, लेकिन और भी महिलाओं पर अत्याचार हुआ है, इसी तरह की बातें भी हो रही है, कुछ लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो अपोजिशन की जो टीम है जैसी वहाँ से चली गई है, उसी तरह भी उनको क्या करना है उनके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जहाँ जहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी हो रहे हैं, बंगाल में भी हो रहे हैं, बिहार में भी हो रहे हैं, महाराष्ट्र में भी हमारे कोई घटना घटती है। तो कहीं जाना है या नहीं जाना है वो तो उन्होंने तय करना है। अठावले जी, आपने आंकड़ा तो पढ़ा कि इतने लंबित हैं छात्र, पैसा बहुत लंबित है। बिहार सरकार कहती है केंद्र पैसा नहीं देता है, उसका कोई आंकड़ा है तो पढ़ दीजिए। कौन सा आंकड़ा? छात्रवृत्ति की राशि केंद्र सरकार नहीं देती है बिहार को, आपके पास उसका कोई आंकड़ा वो है? तो आंकड़ा मेरे पास नहीं, लेकिन जो मैंने बोला है, जिस तरह मेरा मंत्रालय है, एक उस मेरे मंत्रालय की तरफ से जो स्कीमें आती है, उस स्कीम के लिए जो पैसा है वो पूरा पैसा हम भेजते हैं। स्कॉलरशिप का पैसा हो या ओल्ड एज होम के लिए पैसा हो, आश्रम स्कूल के लिए पैसा हो या और भी जो अलग अलग योजना है उसके लिए पैसा हो, वो तो पैसा हम भेजते हैं। तो बिहार को कोई हम पैसा भेजते नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार की योजना है, वो योजना माननीय नीतीश कुमार जी हमारे सरकार को कोई प्रोजेक्ट भेजे, जरूर हम बिहार के लिए पैसा भेज सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सरकार हमारी नहीं है, इसीलिए बिहार की जनता पर अन्याय करना ये भूमिका नरेंद्र मोदी जी की तो नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का तो सबका साथ सबका विकास का नारा है, इसलिए जरूर हम बिहार को ऐसा कुछ मदद देने के लिए कोई आगे पीछे नहीं देखेगी। या बिहार के बहुत सारे एमपी भी है, बहुत सारे एमएलए भी है, बहुत सारे लोक प्रतिनिधि है, तो बिहार पर अन्याय करने की भूमिका हमारी बिल्कुल नहीं है। जो भी प्रोजेक्ट हो गए जरूर उसको मदद करनी। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।